नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इंडिया की, वो एम करती है कि हम बच्चों को प्रिपेयर करें फॉर द रैपिडली चेंजिंग नॉलेज लैंडस्केप और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के लिए। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग को प्रमोट करें ताकि हम ग्लोबल चैलेंजेस को फाइट कर सकें। पेडागोगी को इस तरह से इवॉल्व करें कि हम एजुकेशन को ज्यादा एक्सपीरियंशियल, हॉलिस्टिक, इंटीग्रेटेड और लर्नर सेंटर्ड बना दें। एक वेल राउंडेड करिकुलम बनाया जाए जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स, यानी मैथ्स के अंदर साइंस हो, साइंस के अंदर हिस्ट्री हो, हिस्ट्री के अंदर सब चीजें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होकर चले। ऐसा एक कैरेक्टर बनाएं और लर्नर्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करें आने वाले 10 साल बाद के लिए, कि उस समय का जो भी एम्प्लॉयमेंट को हम अभी से थोड़ा फोरकास्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को तैयार करना शुरू करें। और मेजर रिफॉर्म्स को हम इंप्लीमेंट करें जिससे हम क्वालिटी, इक्विटी और इंटीग्रिटी को हम अपने एजुकेशन सिस्टम में लेकर आ सकें। कुछ चेंजेस हुए हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। पहले जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज था वो कंपलसरी नहीं था, अब उसको कंपलसरी कर दिया गया। 3 ईयर प्लस 2 ईयर में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, यानी सेकंड क्लास तक हमारा फाउंडेशनल स्टेज है। फाउंडेशनल स्टेज में साफ मना किया गया है कि आपको एग्जाम नहीं लेना है। उसमें उसको एक अलग से सेगमेंट बना दिया गया, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, लर्निंग अप्रोच फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, प्ले बेस्ड रहनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड रहनी चाहिए। अभी जो पेरेंट्स बोलते हैं कि प्ले करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, हम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर दे सकते हैं, वी आर वर्किंग एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, हम पॉलिसी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं और पॉलिसी के अकॉर्डिंगली बच्चे को बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि अब एग्जाम का सिस्टम भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आज के समय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। कंटेंट क्या होना चाहिए, ईसीसीई में गवर्नमेंट क्या कहती है कि किन की कंटेंट पे हमने फोकस करना है, दैट इज अल्फाबेट्स, लैंग्वेजेस, नंबर्स, काउंटिंग्स, कलर्स, शेप्स, यहां तक तो हम सब लोग करवा रहे हैं। इसके अलावा इंडोर आउटडोर प्ले, पजल्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग हम करवाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स करवाते हैं, विजुअल आर्ट, क्राफ्ट, ड्रामा, पपेट्री, म्यूजिक एंड मूवमेंट। मूवमेंट बहुत मस्ट करी गई है यहाँ पर, बच्चा मूवमेंट करता रहे, एक जगह टिक के ना बैठे, ज्यादा समय तक बैठ के ना पढ़े। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट, बच्चा सोसाइटी के साथ कनेक्ट बनाए, इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग सोशल कैपेबिलिटीज, सेंसिटिविटी, गुड बिहेवियर उसका डेवलप हो, कर्टसी डेवलप हो, समाज के प्रति कर्टसी आए। ठीक है, एथिक्स अच्छे बनाए जाए उनमें, पर्सनल और पब्लिक क्लीनलीनेस का ध्यान रखे बच्चा, ऐसा एनवायरनमेंट उसको दिया जाए और ऐसी ट्रेनिंग दी जाए। अब इसका मैंने एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में ही दिया कि क्लासरूम में हम ऐसी करवाते ही नहीं, एक्टिविटी नहीं करवाते कि बच्चा अपनी मेस को खुद से साफ करे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को खुद से क्लीन करे। क्यों ना टॉयज की क्लीनिंग से एक एक्टिविटी स्टार्ट की जाए, हमारे पास एक वेल डिजाइंड एक्टिविटी है, उसके लिए हम गाइडेंस देते हैं कि कैसे हम बच्चों को ये सब चीजें करवाने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक एक्टिविटी है जिसमें हम टीचर्स को बताते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। जैसे टॉयज हैं तो टॉयज पहले बिखेर दो फर्श पे, फिर बच्चों को करवाया, बच्चों को बोलो कि ओके अब इनको आपने समेट के वहां पे रखना है, तो उसके साथ कुछ सॉन्ग चलता है बीच में, उस एक्टिविटी को हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर देते हैं, फन लर्निंग कर देते हैं, तो बच्चे एंजॉयमेंट के साथ उनको करते हैं। पब्लिक क्लीनलीनेस कैसे करनी है, पर्सनल क्लीनिंगनेस कैसे करनी है, टीम वर्क कैसे बनाना है, जिसकी मैंने बात करी थी, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन। ईसीसीई का जो एम है, इट इज टू अटेन ऑप्टिमल आउटकम्स इन द डोमेन ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, एथिकल डेवलपमेंट, और साथ में कल्चरल, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड अर्ली लैंग्वेज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। दिस इज द एम ऑफ ईसीसीई। कुछ चीजें अर्जेंट तौर पे रखी गई हैं और नेसेसरी प्रिक्विजिट रखे गए हैं लर्निंग के, जैसे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्राइसिस है, ये असर की रिपोर्ट आई थी, हर साल आती है। प्रथम एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, वो सर्वे करवाता है ऑल ओवर इंडिया, और उनका एक प्रोग्राम है असर के नाम से, जो हर साल एजुकेशनल सर्वे करके कुछ प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को बताता है। तो उसमें ये पाया गया कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स एलिमेंट्री स्कूल्स में जो है वो 5 करोड़ है, बट वो 5 करोड़ लोग जो है ना, वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में भी ज्यादा जानते नहीं है। ठीक है, 5 करोड़ के आसपास लोग फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी उनका भी बहुत वीक है। इसका मतलब ये है कि एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड बेसिक टेक्स्ट एंड टू कैरी आउट बेसिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन
विद इंडियन न्यूमरल्स, वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ा नंबर है, 5 करोड़ के अराउंड ऐसी पॉपुलेशन पाई गई है। अब सिचुएशन की अर्जेंसी क्या है, क्या हमें करना चाहिए और क्या गवर्नमेंट उसमें एफर्ट डाल रही है? तो गवर्नमेंट चाहती है कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी हर बच्चे के लिए एक अर्जेंट नेशनल मिशन होना चाहिए और इमीडिएट मेजर्स लिए जाने की जरूरत है, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ, जिससे हम इसको सॉल्व कर लें। और एवरी स्टूडेंट विल अटेन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3। उसमें गवर्नमेंट जो फोकस करती है दैट इज द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट। उसमें टेबल्स की क्रैमिंग, रोट मेमोराइजेशन को मना किया गया है। जैसे हम 2 1 जा 2 2 2 जा 4 सिर्फ रटवा दिए जाते हैं, तो वहां से न्यूमरेसी स्किल्स नहीं बन रही हैं। या राइम्स को रटा जाता है, राइम्स को भी एनईपी में मना किया गया है कि राइम्स आपने उस तरह से रटवानी नहीं है, क्योंकि राइम रटने से कोई पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा। कुछ वोकेबलरी बिल्डअप होती है, बट वो फिर एक्शन के साथ होनी चाहिए। राइम अगर आप याद करवा रहे हैं तो विद एक्शन हो, ताकि कुछ वोकेबलरी डेवलप हो जाए। पॉलिसी का रेलेवेंस की अगर हम बात करें, तो बाकी जितनी भी पॉलिसी है अगर आप उसका ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो दैट बिकम्स रेलेवेंट फॉर स्टूडेंट्स ओनली द मोस्ट बेसिक लर्निंग रिक्वायरमेंट, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक अचीव होती है, तभी बाकी की चीजें करने का बेनिफिट होता है। इसके अलावा एनईपी में ड्रॉप आउट्स को कम करने की बात की गई है। अब ड्रॉप आउट्स को कम कैसे किया जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट मेजर्स हो सकते हैं? अभी जो पिटाई विटाई वाला सीन होता है स्कूल्स में, बहुत जगह है अभी भी, मैं नहीं कहता कि सब स्कूल्स ऐसा करते हैं, बट बहुत ज्यादा जगह आज भी, बहुत ज्यादा का मतलब 70% स्कूल्स में आज भी बच्चों को बहुत ज्यादा ब्रूटली मारा जाता है। ब्रूटली नहीं तो मारा तो जाता ही है, जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट ही लैक कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि हैव काउंसलर्स और वेल ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स कनेक्टेड टू स्कूल्स। इसमें भी हमने काफी ज्यादा मेहनत की है और हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसमें हम बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं और स्कूल्स को सपोर्ट कर सकते हैं कि कैसे काउंसलिंग करनी है। तो गवर्नमेंट कहती है कि हैव काउंसलर्स और वेल ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स कनेक्टेड टू स्कूल्स एंड टीचर्स कंटिन्यूअसली वर्क विद स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स, और एंगेज करें बच्चों को, कम्युनिटीज को, टू एंश्योर दैट ऑल स्कूल एज चिल्ड्रन आर अटेंडिंग एंड लर्निंग इन स्कूल। अब ये जो प्रैक्टिस है ना कहीं यूएसए में एक प्रैक्टिस होती है एमटीएसएस के नाम से, जिसको हम मल्टी टीयर सिस्टम ऑफ सपोर्ट बोलते हैं। और ये खासतौर पे बिहेवियर रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन के लिए ये एक प्रैक्टिस यूएसए में फॉलो होती है। बिहेवियर करेक्शन करते हैं ये लोग, उसमें काउंसलर्स बिठाए जाते हैं, तो वहां से इंस्पायर्ड है। तो हमें बिहेवियर पे काम करना है और उसको काउंसिल करना है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज भी काउंसलर्स को स्कूल में लेके आते हैं बच्चों के बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए और उनको वापस से स्कूल में लेकर आने के लिए। अगर हम करिकुलम और पेडागोगी की बात करें, तो एज पर एनईपी द करिकुलम एंड पेडागोगी शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल एंड एंगेजिंग। एंगेजिंग होता है कि बच्चे को क्लासरूम में डायरेक्टली क्लास नहीं स्टार्ट करनी, हमें सबसे पहले उसको एंगेज करना है। उसके जो पास्ट लर्निंग है, जो पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हमें क्लास में किसी मॉडल के थ्रू, किसी गेम के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। तो एनईपी टॉक्स अबाउट रिस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम एंड पेडागोगी टू अ न्यू 5+3+3+4 डिजाइन दैट यू ऑलरेडी नो। इसके अलावा होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, कंटेंट कम किया जाए करिकुलम्स में, और असेंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे ज्यादा जोर दिया जाए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। एक्सपीरियंशियल मींस लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा कुछ भी सीख रहा है तो वो करके देखे। इसके अलावा स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जाए, कोर्स चॉइसेस में फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाए। उसके लिए 5th से ऊपर बहुत सारे स्किल्स के कोर्सेज रख दिए गए हैं, 16-17 तरह के स्किल कोर्सेज का ऑप्शन दिया गया है कि आप किसी भी एक स्किल में जा सकते हैं। और 5th से नीचे लाइफ स्किल्स को मैंडेटरी किया गया है कि आपने लाइफ स्किल्स को सीखना है। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज बच्चे 3 लैंग्वेजेस का ऑप्शन बच्चे को दिया गया है। ठीक है, स्कूल्स अपने हिसाब से 3 लैंग्वेजेस कोई भी स्कूल में टीच कर सकते हैं। इसके अलावा करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट्स, स्किल्स एंड कैपेसिटीज। उसको आप करिकुलम में एसेंशियल सब्जेक्ट्स को, स्किल्स को अपने अपने अकॉर्डिंगली आप लेकर आ सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंटेंट टीच विद E4 के थ्रू हम स्कूल्स को दे रहे हैं, इफ दे वांट टू टीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल्स। इसके अलावा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन को बनाया गया है, और इसके अलावा असेसमेंट का पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। इसको बोला गया है हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, HPC। सो HPC के कुछ ड्राफ्ट्स
सीबीएसई ने भी इशू किए थे और एनसीईआरटी ने भी दिए हैं कि किस तरह से बनाया जाना चाहिए। तो एनईपी हैज एब्स्ट्रैक्ट्स फ्रॉम बेस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारी कंट्री से इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट्स लिए हैं और उनको वेल फिट करना है इंडियन सिनेरियो में, ये स्कूल्स का काम है। अब उसको कैसे वेल फिट कर सकते हैं। कुछ बेस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस जो वर्ल्ड की हैं जहां से एनईपी इंस्पायर्ड है, जैसे न्यू एजुकेशन बाय जॉन डेवे, थियोरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म बाय जीन पियागेट, जो एंगेजमेंट और एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं खासतौर पे, फुल साइकिल लर्निंग बाय डेविड ए कॉल्ब, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 में पंचादी की बात होती है। ठीक है, पंचादी अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। सीपीए जेरोम ब्रोनर ने दिया, सीपीए इज कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट। ये खासतौर पे मैथमेटिक्स का एक पावरफुल टूल है कि कैसे हम बच्चे को मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग वे में और कॉन्सेप्ट्स के साथ सिखा सकते हैं। इसके अलावा फिनिश करिकुलम रिफॉर्म की कॉम्पिटेंसीज को भी लिया गया है और वहां से भी कुछ सीखने की कोशिश की गई है, जो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम है वहां से। और पंचकोश विकास की बात की जाती है, जो कि इंडियन ट्रेडिशन का एक की स्टोन है।